हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिट मेल्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस बाय रॉबर्ट लिंड। ये एक ऐसे है। ऐसे में बढ़ने से पहले रॉबर्ट लिंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिटरेचर में आप कुछ भी पढ़े, बुक, ऐसे, पोम, आप कुछ भी पढ़े, बहुत नेसेसरी होता है राइटर का बैकग्राउंड जानना, उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में और वो ऐसे क्यों लिखते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट लिंड एकदम एक पॉपुलर एसेइस्ट है, क्रिटिक है, कॉलमनिस्ट, पोएट। सो ही इज काइंड ऑफ ऑल इन वन होल पैकेज। सो मोस्टली वो जो भी एसेज लिखते हैं उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, उसमें ढेर सारा ह्यूमर होता है, जिसका मतलब है हास्य एलिमेंट्स और जो हंसने वाले एलिमेंट्स ह्यूमर। देन वी हैव प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड एंगेजिंग स्टाइल, यानी एकदम सटीक प्रकार की टिप्पणियाँ होती है और उनका स्टाइल है, जो तरीका है लिखने का एसेस, एकदम एंगेजिंग होता है। विच मीन्स अगर वंस आप उनको पढ़ने जाएं तो यू विल कीप वांटिंग फॉर मोर, आपको बोर नहीं लगेगा बीच में, एंड यू विल कीप वांटिंग टू रीड इट। एंड ये हम इस एसे में भी देखेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एसे एंड इट्स अ वेरी नाइस एसे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एसे एंड ऑल्सो अबाउट रॉबर्ट लिंड इज वो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पिक करते थे उनके एसेज के लिए, ऐसे चीज़ें लिखते थे जो कि एकदम फैमिलियर एस्पेक्ट्स हैं टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और जिसको एकदम से ऑर्डिनरी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस ऐसे, विच मीन्स बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस वही चीज़ होता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसी चीज़ को इग्नोरेंस बोला जाता है। या जो अज्ञान है, जिसके ऊपर हम ज़्यादा वी आर नॉट एजुकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस। तो यहाँ पर इस ऐसे में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस इग्नोरेंस का प्लेजर या सुख, जैसे आपने सुना ही होगा, देयर इज अ कोट दैट सेज इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि अगर आप इग्नोरेंस में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। तो दिस ऐसे, इसमें उनका बहुत पर्सनल टच है। मोस्ट ऑफ द एसेज ही राइट बहुत पर्सनल टच है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है एसेज में। एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ आयरनी एंड सटायर he writes these essay. Now ऐसे शुरू करते हैं। Now from the beginning of the essay ही वो एकदम से straight forwardly ये बोल दे रहे हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं कि इंसानों का जो इग्नोरेंस है, इज डायरेक्टली पॉइंटिंग इट आउट, यानी जो नज़रअंदाज भाव है उसको ही इज डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट। और वो ये बोल रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स आर लिविंग, बरसों से इंसान जी रहे हैं, लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता बिटवीन अ बीच एंड एन एल। दे आर ट्रीज, यहाँ पर आप पिक्चर्स देख लीजिए, ये डिफरेंस है। दे एक्चुअली काइंड ऑफ लुक सिमिलर, बट दैट इज द थिंग। हम लोग दुनिया में ढेर सारा चीज़ देखते हैं, लेकिन हम हार्डली इतना अटेंशन को किसी चीज़ पे करते हैं। सो इफ अ पर्सन लुक्स एट अ बीच और एन एम, वी हार्डली ट्राई टू लुक एट द बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो यही वो बोल रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि इंसान इतने साल रहने के बाद भी उनको बीच और एम के भीतर डिफरेंस नहीं पता, और उनको डिफरेंस नहीं पता बिटवीन द सॉन्ग ऑफ अ थ्रश एंड द सॉन्ग ऑफ अ ब्लैक बर्ड। दीज आर बर्ड्स, यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये डिफरेंस। और उनका जो सॉन्ग है, अगर एक ब्लैक बर्ड सिंग करे या थ्रश सिंग करे, वी डोंट नो, बिकॉज वी हार्डली पे अटेंशन टू सच थिंग्स। हमारा इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता। देन यहीं पर भी वो रुक नहीं जाते, इसके बाद भी वो जाके आगे बोलते हैं कि हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन अ शैफिंच सिंगिंग और द कलर ऑफ अ कुकू, यानी शैफिंस इज अ टाइप ऑफ बर्ड। तो अगर वो गाना गाती है, हमको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी बर्ड गाना गा रही है। और कुकू का एक्चुअल कलर क्या होता है, कुकू इज अ बर्ड, कोयल, तो उसका कलर में ही हमको शायद पता नहीं होगा। वी आर सो इग्नोरेंट। तो थ्रू आउट दिस एंटायर पैराग्राफ आप नोटिस कर सकते हैं, तो उनका एम्फोसिस है ऑन फीबल ऑब्जर्वेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, नोट इट डाउन। ही एम्फोसाइजेस ऑन फीबल ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम फीबल है, कमजोर है, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी एकदम कम है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउएवर, इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद कि इंसान कितनी सारी चीज़ें नज़रअंदाज करता है, इग्नोरेंट
रहता है, इग्नोर करता है। दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिफरेंस जाने बिटवीन इग्नोर एंड इग्नोरेंस। दे आर नॉट वेरी सेम, दे आर काइंड ऑफ द सेम बट नॉट सेम। इग्नोर मतलब जानबूझ के इग्नोर करना, और इग्नोरेंस मतलब नज़रअंदाज करना, वेयर आपका फोकस वहाँ है ही नहीं, सो इट काइंड ऑफ डज नॉट मैटर टू यू, सो दैट इज ignorance. So make sure you don't write ignore, rather you make sure you write ignorance, because the essay is about ignorance. So in the next paragraph he goes on to say कि इतना examples देने के बाद कि जो ignorance है it is not altogether miserable, यानी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान इग्नोरेंट होता है या कुछ चीज़ों को लेकर उसको नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता, जब वो फाइंड आउट करता है उस चीज़ों को तो उसको नया डिस्कवरी हुआ। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट एक तरह का प्लेजर है व्हेन यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। अगर आपको दुनिया में सारी चीज़ें पता होंगी देन आप what is it that you're curious about? You already know everything, तो आपको किस चीज़ को सीखने में मज़ा ही नहीं आएगा। So if there are certain things that you have not known, तो उस चीज़ को डिस्कवर करने में, जानने में उसका मज़ा ही अलग है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेंशन दिस इन द आंसर्स दैट यू आर राइटिंग। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक नेचुरलिस्ट का। तो नेचुरलिस्ट वही इंसान है जिसको नॉलेज होती है, उसने पढ़ाई की होती है अबाउट द एनवायरनमेंट एंड स्टफ लाइक दैट, और उसका ड्यूटी होता है टू एजुकेट द पीपल और द पॉपुलेशन रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो नेचुरलिस्ट ने ऑब्वियसली बहुत पढ़ा होता है, ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसने चाहे जितने भी बुक्स पढ़े हो, जब वो एक कुकू को देखते, कोयल को देखता है, हर लेइंग एन एग एंड देन फ्लाइंग, तो जब वो वो बर्ड को ऑब्जर्व करने जाता है, एग्जामिन करने जाता है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और ये चीज़ उसको बुक की नॉलेज से नहीं मिलेगी, बुक पढ़ने से नहीं मिलेगी। दिस एग्जाम्पल यू कैन यूज़ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। चाहे आप जितना भी कुछ कर ले, जितना भी पढ़ ले, until and unless you experience certain things by yourself, तो उसका वैल्यू ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो इसी कारण लिंड यहाँ पर बोलते हैं कि जो इग्नोरेंस है इट इज़ एन एडवेंचर विच मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, यानी कि ये जो अज्ञानता है टुवर्ड्स थिंग्स, जो अज्ञानता है विच वी डोंट नो, ये एकदम साहसिक कार्य है जिसका आवेशन किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सप्लोर्ड। तो लिंड का जो इंक्विसाइटिवनेस है थ्रू आउट द एसे आपको देखने को मिला, यानी कि जो जिज्ञासा है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट मैटर एंड टुवर्ड्स गोइंग डीप इनटू इट, यू विल सी, एज यू कैन सी थ्रू आउट द एसे, कि वो कितना एक ऑर्डिनरी टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन एज यूजुअल टू सपोर्ट हिज सब्जेक्ट मैटर वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक लेडी है, यानी एक लेडी है, और ये बोल रहे हैं, लिंड बोल रहे हैं कि एक लेडी है और वो आके पूछ रही है कि ये जो न्यू मून है, पूर्णिमा की रात का जो चांद होता है, फुल मून जो होता है, वो हर वीक के इसी दिन आता है कि नहीं। सो विच मीन्स कि शी इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड ऑन दिस टॉपिक, उनको ज़्यादा मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड लिंड ऑल्सो सेज कि ना जानना इज़ ऑल्सो नॉट अ शेमफुल थिंग, इसमें कुछ शर्मनाक नहीं है, रादर इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर हर बिकॉज शी डज नॉट नो कि न्यू मून को कब एक्सपेक्ट करना है। तो जब भी वो स्काई में देखती है उनको प्रॉबेबली एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि आज न्यू मून आएगा, बट न्यू मून उस दिन आ जाता है। सो यहाँ से एक नया एंगल शुरू होता है एंड दैट इज अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यानी अगर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आज मून आएगा तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, तो सबको पता है कि आज मून आएगा, सो डू वी रियली एन्जॉय इट? नो। लेकिन जिस दिन बिकॉज दिस लेडी, उनको पता नहीं है कि न्यू मून कब आएगा, सो वो एक अनिश्चितता के अंदर रह रही है, उनको नहीं पता कब आएगा। सो जब आता है ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ लाइक इट्स वेरी जॉयस एंड हैप्पी फॉर हर। सो दिस इज़ वाई वो बोल रहे हैं कि इग्नोरेंस इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी का जो मोनोटनी यानी एक रास्ता, जो डे टू डे बोरिंग लाइफ है, इस साइकिल को इग्नोरेंस ब्रेक करती है। क्योंकि जब हमको किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा पता नहीं होता बट हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं, इट फील्स वेरी नाइस एंड हैप्पी। तो लास्ट में लिंड ये बोल रहे हैं कि रीलर्निंग में एक मज़ा है। टुवर्ड्स द लास्ट ही सेज अबाउट दिस, ही टॉक्स अबाउट दिस थिंग्स अबाउट रीलर्निंग, और वो ये बोल रहे हैं कि फिर से जिस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं उसको फिर से पढ़ने में एक दूसरा ही मज़ा है। सो इफ़ यू हैव अ फेवरेट बुक
जो आपने कई साल पहले पढ़ा था एंड आप अभी उसको फिर से पढ़ेंगे, देन ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड नॉट जस्ट बुक बट इट कुड बी अ कार्टून, अ मूवी, अ टीवी शो। यू एक्सपीरियंस दिस फॉर योरसेल्फ। अपने बचपन में बहुत साल पहले देखा होगा कुछ एंड अगर आपने फिर से अभी उसको देख लिया देन बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि रीलर्निंग को वो एक प्लेजर मानते थे और वो ये भी बोल रहे थे कि उनको मौका मिले देन ही विल अगेन रीड हैमलेट एंड द पिकविक पेपर्स एज इफ वो नए लिखी गई हो, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता था एंड ही वांटेड टू रीड इट अगेन एंड अगेन एज इफ इट वर न्यू। लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि अगर आप एक्यूरेसी के लिए पढ़ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नोटिस द डिफरेंस। अगर आप एक बुक एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यू वांट टू रीड इट, यू विल एन्जॉय इट डिफरेंटली। लेकिन इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर एन एग्जाम यू विल नॉट लाइक इट, नो मैटर वो बुक कितना इंटरेस्टिंग हो। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आपको बोरिंग लगेगा, बट यू विल ऑल्सो रीड इट वेरी केयरफुली एंड because you will read it carefully you will never forget it, you will remember it at least for a long time। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, if you are reading for accuracy then obviously you will not be able to enjoy it because you are not being ignorant here, right? But अगर आप entertainment के लिए पढ़ रहे हैं then of course you will not pay attention on a lot of things because you are just reading it ऐसे time pass करने के लिए। So this is how Robert Lind is observing the whole world around him। और ये बहुत आयरनिकल है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इग्नोरेंट होना अच्छा है क्योंकि ये क्या करता है, लर्निंग का पॉसिबिलिटी, सीखने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। लेकिन हमको इतना भी इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ पता ना चले और हमको डम लगे। सो वी नीड टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बीइंग इग्नोरेंट एंड ऑल्सो नॉट बीइंग इग्नोरेंट। तो बहुत सारे themes of discovery, learning, confusion throughout the essay we get to learn. As any other essay, Robert Lind also says that we need to find a perfect balance over here. अगर वीडियो अच्छा लगे then कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। And I will see you in my next video.